हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे सीडीएस के एग्ज़ाम में 2013, 2014 और 2015 में पूछे गए हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब जो 3 सालों में टोटल 6 पेपर हुए हैं उनमें हमारे पास इस चैप्टर में से सिर्फ 10 क्वेश्चन आए हैं। तो हर बार प्रॉफिट लॉस में से एक दो क्वेश्चन अपने पेपर में मिलते रहते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2 loads of onions with equal quantity, one costing 10 per kg, the other costing 15 per kg, are mixed together and whole load is sold at 15 रुपये per kg. What is the profit or loss? आपसे प्रॉफिट और लॉस पूछा गया। दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, तो मैंने मान लिया कुछ भी कि दोनों के दोनों मेरे पास एक एक किलो है। मैंने ये मान लिया कि फर्स्ट टाइप का जो है वही मेरे पास 1 किलो है, सेकंड टाइप का जो है वही मेरे पास 1 किलो है। इसका रेट 10 रुपये पर किलो था, इसका रेट 15 रुपये पर किलो है। मतलब टोटल जो था ये 25 रुपये का मेरे पास कोई भी सामान था। ये 1 किलो 10 रुपये का था, ये 1 किलो जो था ये 15 रुपये का था। लेकिन आज मैंने क्या किया कि ये दोनों के दोनों किलो जो हैं इसको 15 के हिसाब से बेच दिया। तो 2 किलो को जब 15 के हिसाब से बेचूंगा, इसका मतलब मैंने जो है वो आज 30 रुपये कमा लिए। पहले 25 कमाया करता था, आज 30 कमा लिए। कितने का प्रॉफिट हो गया? तो यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 5 बटा में पहले वाला कॉस्ट प्राइस 25 इंटू में 100, और मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो 20% प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा। इक्वल क्वांटिटी बोली थी, इसलिए मैंने दोनों की क्वांटिटी जो है वो इक्वल लिया। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फ्रॉम रुपये 3600 एंड गोट ए प्रॉफिट 20%। तो 3600 में बेचा उसने, 20% का उसके पास क्या है, प्रॉफिट है। इसका मतलब उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरे पास आ जाएगा 3000 रुपये। ये उसका कॉस्ट प्राइस था। हैड ही सोल्ड दी आर्टिकल फॉर 3150, तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। अब 3000 में खरीद कर 3150 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो गया 150 रुपये का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस, और इनटू में आ जाएगा मेरे पास 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5%। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो 3600 रुपये मेरे पास सेलिंग प्राइस था, 20% मेरे पास प्रॉफिट था। तो सबसे पहले मैंने वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया जो कि 3000 रुपये हो गया। अब 3000 में खरीद कर 3150 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन ए 20% डिस्काउंट सेल एन आर्टिकल कॉस्ट 596। 20% डिस्काउंट देने के बाद एक्स रुपये की चाहिए थी, 20% डिस्काउंट देने के बाद 80/100 हो जाएगा। अब जो प्राइस उसने बोला 596 है, कुछ ऐसा। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, और इसको 2 से कैंसिल किया 4 बार, इसको 2 से कैंसिल किया 5 बार, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 1 4 9 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी, x की वैल्यू जो आ रही है 9 इंटू 5 45, 4 बचा, 5 का 20 और 4 24, 2 बचा, 745 जो है ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन रहेगा। और ये था 2014 के फर्स्ट पेपर का आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ए पर्सन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 96 फाइंड दैट हिज लॉस परसेंटेज 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपी दैट ही हैड पेड। ठीक बात है। उसने बोला था हिज लॉस परसेंट जो है ना 1/4 ऑफ द अमाउंट दैट ही हैड पेड। मैंने मान लिया कि उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो P रुपये था। उसका लॉस जो हुआ है, लॉस इस P का 1/4%, मतलब उसका लॉस परसेंट जो है वो P/4 हो गया। तो लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू उसका जितना परसेंट बोला है। ये लो, ये मेरे पास इतना क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उसका। ये मेरे पास लॉस हो गया टोटल। ठीक बात है, ओके। और परसेंट में था ये P/4%, तो परसेंट का साइन हटाकर मैंने अपॉन में 100 लगा दिया। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है P,
और ये मेरे पास लॉस हो गया। लॉस कितना बोला उसने? लॉस उसने बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका P/4%, P/4, कुछ इस तरीके से। अब सेलिंग प्राइस होगा 96, तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दो, P² में 400 इक्वल टू मेरे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा जो कि 96 है, इस तरीके से। अब इसको सोल्व करके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास P² माइनस 400P और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 18400 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो P की मेरे पास दो वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू 240 आ रही है और एक वैल्यू मेरे पास 160 आ रही है। तो दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमने पेपर के अकॉर्डिंग करना होता तो कैसे करते? मैं ऑप्शन को उठाता, क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास कुछ ऐसा 160 या 240 ही मिल रहा है। अगर मान लो मैं CP को 160 मानता तो इसका 1/4, तो लॉस परसेंट हो जाता 40 का। और सेलिंग प्राइस क्या बनता फिर मेरा जो सेलिंग प्राइस बनना था वो 40% कम करना है, तो मैंने 40% कम कर दिया, 96 बन गया। और क्वेश्चन में 96 ही बोला, इसका मतलब 160 बिल्कुल ठीक है। फिर अगर मैं कॉस्ट प्राइस 240 लेता तो इसका 1/4 हो गया 60, तो लॉस परसेंट हो जाता 60%। तो सेलिंग प्राइस क्या बनता? सेलिंग प्राइस बनता 240 इंटू 40/100, तो सेलिंग प्राइस बनता 96 रुपये। तो 240 से भी मेरा सेलिंग प्राइस 96 आ गया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर C ऑप्शन बोलता। ऑप्शन से बिल्कुल ठीक रहता। नहीं तो इक्वेशन आपके सामने ही है, मैंने कॉस्ट प्राइस में से माइनस किया लॉस को और इक्वल टू रख दिया है सेलिंग प्राइस के, तो P के अंदर दो इक्वेशंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट दियर कॉस्ट प्राइस बट यूज ए फॉल्टी बैलेंस। अब वो 800 ग्राम का वेट यूज करता है और 800 ग्राम का जो पैसा लेता है वो 1000 ग्राम के हिसाब से ले लेता है। ठीक बात है। तो 800 ग्राम का वो वेट यूज कर रहा है और उसको दिखा वो रहा है कि वो वेट जो है 1000 ग्राम है, तो 800 ग्राम को वो 1000 ग्राम दिखा के बेच रहा है। तो सीधा सीधा चेक कर लो कितने परसेंट का आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट आ जाएगा 200 अपॉन में 800 इंटू 100। मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 25%। अगर इस क्वेश्चन को और डिटेल से देखें तो हम क्या कैसे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कि मैंने ये मान लिया कि किसी बंदे के पास दुकान पर 800 ग्राम सामान पड़ा था और वो 1 रुपये पर ग्राम के हिसाब से ख़रीद के लेके आया था। मतलब उसकी दुकान में जो सामान पड़ा था वो 800 रुपये का पड़ा था। आज उसने उस सामान को 1000 ग्राम दिखा दिया, लेकिन है वो एक्चुअल में 800 ग्राम ही, लेकिन उसको दिखा वो 1000 ग्राम रहा है। और रेट उसका वही बोला कि जिस रेट से वो ख़रीद के आया था उसी रेट में बेच रहा है। इसका मतलब आज वो 1000 ग्राम दिखाकर उसका 1000 रुपये कमा लेगा। तो 800 रुपये में ख़रीद कर 1000 रुपये में जब बेचेगा तो उसको 25% का लॉस होएगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो कि उसके पास दुकान पर टोटल 800 ग्राम सामान था और वो 1 रुपये पर ग्राम के हिसाब से ख़रीद के लेके आया था और 800 रुपये का सामान उसके पास पड़ा था। लेकिन उसी 800 ग्राम का जो सामान है उसको उसने 1000 ग्राम शो किया है कि मेरे पास 1000 ग्राम सामान है, और जिस रेट पर वो ख़रीद के लेके आया उसी रेट पर बेच रहा है। तो ओवरऑल 25% का आपका प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया? ए मैन बाय 200 ऑरेंज फॉर रुपये 1000, हाउ मैनी ऑरेंज फॉर 100 कैन बी सोल्ड सो दैट हिज प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% हो जाए। एक बंदे ने मैन बाय 200 ऑरेंज फॉर रुपये 1000, 200 ऑरेंज खरीदे हैं उसने 1000 रुपये में। इसका मतलब एक ऑरेंज जो है वो खरीद के लेके आ रहा है 5 रुपये के अंदर। ठीक बात है, 5 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब उसको प्रॉफिट चाहिए 25%। इसका मतलब एक ऑरेंज जो है वो कितने में बेचे? एक ऑरेंज जब वो बेचने की बारी आई तो 5 का 25% बढ़ा दो। इसका मतलब उसको एक ऑरेंज जो है वो 6.25 रुपये के अंदर बेचना है, तब जाकर उसको जो है 25% का प्रॉफिट होएगा।
तो 6.25 के अंदर उसको एक ऑरेंज बेचना है, तो 6.25 रुपये के अंदर उसको एक ऑरेंज बेचना है। तो 1 रुपये के अंदर उसको कितने ऑरेंज बेचने होंगे? 1/6.25। 100 रुपये में उसको कितने ऑरेंज बेचने होंगे? 1/6.25 इंटू में आ गया 100। पॉइंट उड़ाया, ऊपर 2 जीरो आ गई। 25 से काटा 25 बार, 25 से काटा 400 बार, फिर 25 इसको काट दिया, तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 16। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि 100 रुपये के अंदर उसको 16 ऑरेंज जो है वो बेचने पड़ेंगे, फिर उसको 25% का प्रॉफिट मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। वैन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस इज 24। 20% डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 24 है। इससे पता लगा कि उसका जो एमआरपी था वो 30 रुपये एमआरपी था। फिर क्वेश्चन में बोला व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन डिस्काउंट इज 30%। और जब 30 रुपये की चीज़ के ऊपर 30% का डिस्काउंट दे दोगे तो वो 21 रुपये की बिकेगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सी ऑप्शन इसका आंसर है कि 30% डिस्काउंट के बाद 21 रुपये की बच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ए मिल्कमैन क्लेम टू सेल मिल्क एट इट्स कॉस्ट प्राइस ओनली, बट ही इज मेकिंग एन प्रॉफिट ऑफ 20% सिंस ही हैज मिक्स सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क। द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर कितने परसेंट जो है मिल्क है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। उसने 20% जो है 20% प्रॉफिट कमाया है। 20% प्रॉफिट कमाया मतलब जो 5 रुपये का कोई सामान था उसको उसमें उसने 6 रुपये कमाए हैं उसके अंदर। अब 5 रुपये का पहले तो ओरिजिनल 5 रुपये का 5 रुपये का मिल्क हुआ करता था, आज उसने 6 रुपये कमाए हैं, इसका मतलब 5 रुपये का तो मिल्क ही है, और 1 रुपया जो है वो उसने वाटर जो था वो भी मिल्क के रेट में बेच दिया। ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पार्ट मिल्क के हैं और 1 पार्ट वाटर का है, टोटल 6 पार्ट है। उसने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। इस पूरे मिक्सचर के अंदर मिल्क की परसेंटेज क्या है? तो 5 अपॉन में टोटल 6 इंटू 100, और इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वो 250/3 आ जाएगा। तो 20% प्रॉफिट चाहिए था, तो पहले जो 5 रुपये में बेचता था आज वो 6 रुपये में बेच रहा है। मिल्क उतना ही है, उसी रेट में बेचेगा, तो बाकी 1 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से आया? वो जो पानी था उसको मिल्क बनाकर बेच रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ सिंगल डिस्काउंट। ये आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, ये सिंगल डिस्काउंट कितने के बराबर है? तो 100 रुपये की चीज़ थी, पहले 10% डिस्काउंट हो गया, फिर 20% डिस्काउंट हो गया, और फिर मेरे पास 40% डिस्काउंट हो गया। तो ये मेरे पास आ गया, मल्टीप्लाई कर दें इसको, 72 इंटू में 6 अपॉन में 10, कुछ ऐसा आ जाएगा 43.2। तो 100 रुपये की चीज़ को अगर मैं 43.2 में बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैं सीधा सीधा 56.8% जो है वो डिस्काउंट दे रहा हूँ। सी ऑप्शन मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 3 डिस्काउंट जो हैं अलग अलग वो इकट्ठा 56.8% डिस्काउंट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन सेम अभी हमने किया था 2015 के फर्स्ट पेपर में, सेम वैसा क्वेश्चन ही दोबारा आ गया। ए मिल्कमैन क्लेम टू सेल मिल्क एट इट्स कॉस्ट प्राइस ओनली। फिर वही बात, 20% का प्रॉफिट चाहिए, 5 रुपये की चीज़ है, उसको 6 रुपये के अंदर बेचना जा रहा है, उसके पास 5 रुपये का मिल्क है। अब मिल्क तो उतना ही उसके पास, तो 6 रुपये में से 5 रुपये का तो उसके पास मिल्क ही है, बाकी 1 रुपया जो है वो वाटर से कमा रहा है, और वाटर को भी उसी रेट में बेच रहा है जिस रेट में मिल्क बेच रहा था। क्वेश्चन में पूछा है कि इस पूरे मिक्सचर के अंदर, नए मिक्सचर के अंदर मिल्क कितने परसेंट है? तो मिल्क का पार्ट 5 है, अपॉन 6 है, इंटू में 100 आ जाएगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, 250/3। तो ये थे 2015 के सेकंड पेपर का सेकंड पेपर क्वेश्चन, और हमारे पास इस वीडियो के अंदर 2013 के, 2014 के और 2015 क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।